वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 60, तो 60 पेज पर देखिए, तच्च प्रत्यक्षम द्विदम। तो कल तक प्रत्यक्ष का लक्षण हुआ, ठीक है। अब उस प्रत्यक्ष का भेद कर रहे हैं। तो वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है। तो कौन प्रत्यक्ष? तो प्रत्यक्षम शब्द के ऊपर लिखिए प्रत्यक्ष ज्ञानम। प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद हैं। तच्च प्रत्यक्षम द्विविधम, प्रत्यक्षम अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञानम द्विविधम। प्रत्यक्ष ज्ञान के दो प्रकार। कौन कौन वो दो प्रकार है? तो बता रहे हैं, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदा। ठीक है, सविकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान, इस भेद से दो प्रकार का वो ज्ञान है। अब उसमें सविकल्पक किसको कहते हैं, निर्विकल्पक किसको कहते हैं, तब उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पंक्तियों में। तत्र सविकल्पकम वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम। सविकल्पकम, सविकल्पक ज्ञान की व्याख्या हुई। उसके लिए उदाहरण दे रही था, घटम अहम जानामि इत्यादि ज्ञानम। इत्यादि ज्ञानम सविकल्पक ज्ञानम इत्यर्थ। ठीक है, तो चलिए, तो पद आया है तत्र। तत्र सविकल्पकम, तत्र पद आया ना। तत्र पद का क्या अर्थ है? तो तत्र पद का अर्थ लिखिए, तयोः द्वयोः मध्ये। तयोः द्वयोः मध्ये। ठीक है, तो क्योंकि पीछे दो प्रकार का ज्ञान बताया, सविकल्पक निर्विकल्पक, उन दोनों के बीच में क्या जी? तो सविकल्पक क्या है उसको बता रहे। फिर सविकल्पकम, उसका लक्षण कर रहे। सविकल्पक ये लक्ष्य अंश हुआ, और लक्षण है वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम, ये लक्षण हुआ। तो क्या बनेगा लक्षण? वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम सविकल्पकम, कि वह सविकल्पक ज्ञानस्य लक्षणम वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम। अब ये वैशिष्ट्य क्या चीज है भाई? तो देखो भाई, तो विशिष्ट बुद्धि जहां भी होती है ना, वहां पर उस बुद्धि में एक विशेषण रूप से प्रतीत होता है, एक विशेष रूप से प्रतीत होता है, और विशेष विशेषण, इन दोनों का संबंध, तीनों को अवगाहन करती है विशिष्ट बुद्धि। अर्थात विशिष्ट बुद्धि का विषय विशेषण भी होता है, विशेष भी होता है, और विशेष विशेषण दोनों का संबंध भी होता है। तो विशेष विशेषण इन दोनों का जो संबंध, उसी को बोलते वैशिष्ट्य। और उस वैशिष्ट्य को अवगाहन करने वाला, अवगाहन करना मतलब विषय करना, तो उस वैशिष्ट्य को अर्थात विशेष विशेषण के संबंध को विषय करने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान को कहते हैं क्या? सविकल्पक ज्ञान। पंक्ति लगी? तो वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम सविकल्पकम। ये जो पद आया है वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम, उस पर थोड़ा लिखते हैं हम लोग, एक टिप्पणी। तो लिखते हैं, वैशिष्ट्यम बराबर, वैशिष्ट्यम बराबर विशेष विशेषणयोः संबंधम। विशेष विशेषणयोः संबंधम, संबंधम अर्धविराम, अवगाहते, अवगाहते बराबर विषयी करोति, विषयी करोति इति वैशिष्ट्यावगाही, इति वैशिष्ट्यावगाही, पूर्ण विराम। आगे, तच्च तज्ज्ञानम च, तच्च तज्ज्ञानम च इति, तच्च तज्ज्ञानम च इति वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम,
वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम इति विग्रह। इति विग्रह पूर्ण विराम कौंस में लिखे थोड़ा। यस्मिन् ज्ञाने विशेषणम तयोः संबंधश्च विषयो भवति तज्ज्ञानं सविकल्पकम् इत्यर्थः। तज्ज्ञानं सविकल्पकम् इत्यर्थः। ठीक है जी, चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो मूल में आया है वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान। वैशिष्ट्य क्या चीज है तो उसको बता दिया। तो वैशिष्ट्य मतलब विशेष्य विशेषणयोः संबंधम। विशेष्य विशेषण का जो संबंध होता है उसको कहेंगे क्या? वैशिष्ट्य। जैसे दंडी पुरुष, यहाँ पर एक विशेषण है एक विशेष्य है और विशेष्य विशेषण का संबंध, तीनों को विषय करने वाला ये ज्ञान है दंडी पुरुष। विशेषण कौन? दंड। विशेष्य कौन? पुरुष। और दोनों का संबंध जो भी होगा या संयोग है। ठीक है। तो वैशिष्ट्य को, विशेष विशेषण के संबंध को विषय करने वाला जो ज्ञान, उसको कहते हैं क्या? सविकल्पक ज्ञान। वही लिखा है टिप्पणी में, वैशिष्ट्यम विशेष्य विशेषणयोः संबंधम अवगाहते। अवगाहते का अर्थ कर दिया विषय करोति, उस संबंधों को विषय करता है। इति, ऐसा जो ज्ञान उसको कहेंगे वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम। ठीक है ना। तो वैशिष्ट्यावगाही शब्द का विग्रह हुआ। फिर आगे तच्च तज्ज्ञानम, मूल में वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम आया कि नहीं? तो वैशिष्ट्यावगाही तक का अर्थ हुआ। फिर ज्ञानम इस शब्दों को जोड़ना है। तो जो वैशिष्ट्य का अवगाहन करने वाला है वही ज्ञान है। वैशिष्ट्यावगाही उसका दूसरा मतलब दूसरा कोई है वो नहीं। वैशिष्ट्यावगाही जो है ना वही कौन है? ज्ञान है। तो वही दिया कर्मधार है आगे। तच्च तस् ज्ञानम, तस् मतलब वैशिष्ट्यावगाही और तस् मतलब वही है ज्ञान, उसको कहेंगे क्या? इति वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम इति विग्रह। ये विग्रह हुआ। तात्पर्य क्या? तो लिख के दिया आपको कौंस में, यस्मिन् ज्ञाने, जिस ज्ञान में विशेषम विशेषणम तयोः संबंधश्च विषयो भवति, तीनों विषय होते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को कहते हैं सविकल्पक ज्ञान। तस् ज्ञानम सविकल्पकम इत्यर्थ। कौंस बंद हुआ। हो गया जी। तो चलिए तत्र सविकल्पकम वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम यथा, उदाहरण दे रहे, यथा घटम अहम जानामि इत्यादि ज्ञानम। ज्ञान दिया घटम अहम जानामि। तो अयम घट ये ज्ञान भी सविकल्पक ही है, किंतु अयम घट इस ज्ञान का उदाहरण न लेकर उन्होंने उदाहरण लिया घटम अहम जानामि, अर्थात घट ज्ञानवान अहम। घटम अहम जानामि का अर्थ होता है क्या? घट ज्ञानवान अहम। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बाद में लिखाएंगे उस पर। तो घट ज्ञानवान अहम, जैसे घटवत भूतलम, ये कहने में एक विशेषण एक विशेष्य है। तो घटवत भूतलम यहाँ पर विशेषण कौन है? घट जो आधे होता है, रहने वाला है, वो विशेषण है। इतरों को अलग करके दिखाता है वो विशेषण है, घट विशेषण है। और विशेष्य कौन हुआ? भूतल हुआ। ठीक है ना, घटवत भूतलम। उस प्रकार घट ज्ञानवान अहम, इसमें इस ज्ञान में विशेषण कौन है? घट ज्ञान, घट नहीं, घट ज्ञान, क्योंकि ज्ञानवान, ज्ञान वाला मैं हूं। तो विशेष हुआ फिर कौन? अहम। विशेष्य कौन हुआ? अहम, ये विशेष्य हुआ। और विशेषण हुआ कौन? घट ज्ञान। ठीक है ना। तो घटम अहम जानामि अर्थात घट ज्ञानवान अहम, इस ज्ञान में विशेषण विशेष्य और विशेष जो अहम उसमें है घट ज्ञान, तो दोनों का संबंध। तो इन तीनों को विषय करने वाला यह ज्ञान हुआ, इसलिए इस ज्ञान को कहेंगे क्या? सविकल्पक ज्ञान, है कि नहीं? और दूसरा उदाहरण जैसे अयम घट ये ज्ञान है,
तो अयम घट ये ज्ञान भी सविकल्पक ही है, क्योंकि अयम घट इस ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म विशेषण है। तो यहां पर विशेषण कौन हो जाएगा फिर? घटत्व, विशेष घट और घट घटत्व का संबंध, तीनों को विषय करने वाला यह ज्ञान हुआ अयम घट। इसलिए यह ज्ञान भी हुआ क्या? सविकल्पक ज्ञान हुआ। लगा पंक्ति? तो देखिए भाई, तो वैशिष्ट क्या होगा? ही ज्ञानम सविकल्पक यथा घटम अहम जानामि इत्यादि ज्ञान हो गया। तो घटम अहम जानामि ये जो है उदाहरण, उस पर थोड़ा एक टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखेंगे नंबर 1, घटम अहम जानामि बराबर घटम अहम जानामि बराबर घट विषयक ज्ञानवान अहम। घट विषयक ज्ञानवान अहम इति अस्मिन् ज्ञाने अहंकारः विशेष्यतया अर्धविराम घट ज्ञानम विशेषणतया घट ज्ञानम विशेषणतया अर्धविराम तयोः घट ज्ञान अहंकारयोः घट ज्ञान अहंकारयोः संबंधः च संसर्गतया भासते। अतः इदं ज्ञानम सविकल्पकम्। पूर्ण विराम। नंबर 2, घट ज्ञाने बराबर अयम घट इति ज्ञाने घटः विशेष्यतया अर्धविराम घटत्वं विशेषणतया अर्धविराम तयोः घट घटत्वयोः संबंधः संसर्गतया भासते। पूर्ण विराम। अतः इदं ज्ञानम वैशिष्ट्यम विषयकतया सविकल्पकम्। ठीक है, चलो भाई थोड़ा देख लेते उदाहरण। तो लिखा है घटम अहम जानामि, मूल में आया है, ठीक है ना। घटम अहम जानामि, उसका अर्थ घट विषयक ज्ञानवान। अहम घट विषयक ज्ञान वाला मैं हूं। इस ज्ञान में इति अस्मिन् ज्ञाने अहम पद का अर्थ जो अहंकार विशेषतः विशेष रूप से प्रतीत हो रहा है, और घट ज्ञान ये विशेषण रूप से प्रतीत हो रहा है कि नहीं, विशेषणतया। और तयो घट ज्ञान अहंकार, घट ज्ञान और अहंकार इन दोनों का जो संबंध है वह संसर्गतया संसर्ग रूप से भाषित हो रहा है, विषय बन रहा है ज्ञान का।
ठीक है, तो तीनों विषय हुए किस ज्ञान के? घट ज्ञानवान अहम, घट विषय ज्ञानवान अहम, इस ज्ञान का विषय तीनों हो गए। तीनों कौन कौन? विशेषण, विशेष और दोनों का संबंध है कि नहीं? तो घट ज्ञान वाला मैं हूं, घट ज्ञानवान त्वम, ऐसा यदि होता ज्ञान तब तो विशेष रूप से त्वम अर्थ प्रतीत होता, विशेषण रूप से घट ज्ञान प्रतीत होता, ठीक, और दोनों का जो संबंध है वह संसर्गतया प्रतीत होता है। किंतु ज्ञान हो रहा है घट ज्ञानवान अहम, तो तीनों विषय हुए और संसर्ग भी विषय हुआ, अतः इस ज्ञान को कहते हैं वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञान। और वैशिष्ट्य को, संबंध को विषय करने वाला यह ज्ञान होने के कारण इस ज्ञान को कहते हैं क्या? सविकल्पक ज्ञान। ठीक है, उदाहरण दूसरा दिया घट ज्ञान। तो घट ज्ञान है, इसमें भी घट ज्ञान मतलब अयम घट ये ज्ञान, इसमें भी एक विशेष है, एक विशेषण है। विशेष रूप से कौन है? घट। विशेषण रूप से कौन है? घटत्व। और उन घट घटत्व का जो संबंध है तादात्म्य वगैरह, वो भी संसर्ग रूप से प्रतीत हो रहा है। अतः अयम घट यह ज्ञान भी क्या हुआ? सविकल्पक ज्ञान हुआ। क्यों? वैशिष्ट्य को अवगाहन करने वाला होने के कारण। लग गया पंक्ति? तो चलिए भाई, ये हुआ सविकल्पक ज्ञान के बारे में चर्चा। अब आगे निर्विकल्पक ज्ञान के बारे में कह रहे ग्रंथकार। निर्विकल्पकम तो, मिला पंक्ति, निर्विकल्पकम तो संसर्ग अनवगाही ज्ञानम, सरल है। उसमें क्या था? संसर्ग अवगाही, और इसमें क्या कर दिया? संसर्ग अनवगाही। ऐसा ज्ञान जो कि विशेष विशेषण के संसर्ग को ग्रहण नहीं कर रहा है, उस ज्ञान को कहेंगे क्या? निर्विकल्पक ज्ञान। संसर्ग अनवगाही ज्ञान मतलब निर्विकल्पक ज्ञान। तो यहां पर जो पद आया है संसर्ग अनवगाही ज्ञान, उस पर एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं। ठीक है, क्या पद आया मूल में? संसर्ग अनवगाही ज्ञान, उस पर लिखते हैं। लिखिए, संसर्ग अनवगाही बराबर संसर्ग अनवगाही बराबर संसर्ग अविषयकम, संसर्ग अविषयकम अर्धविराम विशेष विशेषणयोः, विशेष विशेषणयोः संबंध अविषयकम, संबंध अविषयकम ज्ञानम इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई। तो संसर्ग अनवगाही मतलब संसर्ग अविषयक, अर्थात विशेष विशेषण का जो संबंध है, संसर्ग मतलब संबंध है, उस संबंध को अविषय, अविषयकम, संबंध को विषय न करने वाला ज्ञान, उसको कहेंगे संबंध अविषयकम, संसर्ग अनवगाही, है कि नहीं? इस ज्ञान को कहेंगे, ऐसा जो ज्ञान रहेगा उस ज्ञान को कहेंगे क्या? निर्विकल्पक ज्ञान। बोलेंगे उदाहरण, तो उदाहरण दे रहे था सोयम देवदत्त तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानम। इस ये वाक्य है स्वयं देवदत्त, किसी ने कह दिया अरे देखो भाई वही देवदत्त है, स्वयं देवदत्त, ये कौन सा ज्ञान हुआ? निर्विकल्पक ज्ञान है। और तत्वमसि, इस वाक्य से भी जो ज्ञान होता है सुनने वाले को, वह भी ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान है। बोलोगे कैसे निर्विकल्पक है ज्ञान? तो जरा समझना पड़ेगा। तर्क संग्रह में निर्विकल्पक ज्ञान को बताने के लिए क्या कहा था? यथा किंचित इदम, है कि नहीं? क्या कहा था? किंचित इदम, ये कुछ है, वो तो डित्थोयम है, तो वो सविकल्पक हुआ, है कि नहीं? यथा किंचित इदम ऐसा तो कहा था ना, वो निर्विकल्पक है। यहां पर उन्होंने कह दिया क्या? सरल सरल उदाहरण दे दिया, स्वयं देवदत्त। अब स्वयं देवदत्त यह ज्ञान निर्विकल्पक कैसा है? निर्विकल्पक ज्ञान की क्या परिभाषा की गई है? अभी अभी
संसर्ग अनवगाही, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो सोयम देवदत्त इस वाक्य में 3 पद है, सह अयम देवदत्त। सह शब्द का अर्थ होता है तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त, और अयम शब्द का अर्थ है क्या, एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, ठीक। अब सह शब्द का जो अर्थ है तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त, उसमें विशेष है कौन, देवदत्त, और विशेषण है कौन, तद्देश तत्काल, ठीक है। और अयम शब्द का जो अर्थ है क्या, एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त, वहां पर भी विशेष है कौन, देवदत्त, और विशेषण है कौन, एतद्देश एतत्काल। और दोनों पद समानाधिकरण है, सो अयम देवदत्त, तीनों पद समानाधिकरण है, एक अधिकरण एक विभक्ति है, फिर अर्थबोध हो जाता है, क्या होना चाहिए, तद्देश तत्काल विशिष्टा भिन्न एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त। किंतु ऐसा शब्दबोध हो नहीं सकता, क्योंकि तद्देश और एतद्देश का अभेद नहीं होता है, वह देश अलग है। समझ लीजिए कहीं पर देखा किसी ने एकादि देवदत्त को पंढरपुर में, समझ लीजिए देख लिया, कल्पना कीजिए, और वो यहाँ पर आया तो बुद्धि हुई क्या, स्वयं देवदत्त। अब वह देश यह देश एक नहीं हो सकता, वह काल भूतकाल अब वर्तमान काल है, दोनों काल एक नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर ऐसे समय क्या करता है आदमी कि विशेषण भूत जो तद्देश और तत्काल, इसका त्याग लक्षणा करके, और विशेषण भूत जो एतद्देश एतत्काल, उसका भी त्याग, और केवल देवदत्त का ग्रहण। अब स्वयं देवदत्त इस वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है, वह ज्ञान केवल देवदत्त को विषय कर रहा है क्या, विशेषण और विशेष के संबंध को भी विषय कर रहा है, केवल देवदत्त को विषय कर रहा है, विशेषण विशेष के संबंध को, वैशिष्ट्य को विषय नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए यह ज्ञान मतलब स्वयं देवदत्त इस वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान, ठीक, वैशिष्ट्य अवगाही है कि वैशिष्ट्य अनवगाही है, वैशिष्ट्य अनवगाही है, ठीक। अतः इस ज्ञान को सविकल्पक कहेंगे या निर्विकल्पक कहेंगे, निर्विकल्पक कहेंगे, क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान का लक्षण ही वैसा किया है, कौन सा, संसर्ग अनवगाही, वैशिष्ट्य अनवगाही, और ऐसा ये ज्ञान है, इसलिए यह ज्ञान हुआ निर्विकल्पक ज्ञान। कौन सा, स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्य से उत्पन्न ज्ञान, ये वाक्य है, ये ज्ञान नहीं, ये वाक्य सुना किसी ने, वाक्य सुनने के बाद जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान कैसा है, निर्विकल्पक है, लिखा है कि नहीं, स्वयं देवदत्त तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान, ऐसा लिखा है स्पष्ट, इस वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान। एक उदाहरण हुआ, ये लौकिक उदाहरण है, और वैदिक उदाहरण दे रहे, वेद का उदाहरण दे रहे, तत्वमसि, गुरु ने कह दिया तत्त्वम् असि, इसमें भी 3 पद है। तत्पद का अर्थ है क्या, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, और त्वम पद का अर्थ है क्या, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, इसमें विशेषण है कौन, सर्वज्ञत्व, विशेष है कौन, चैतन्य। और अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, यहां पर भी विशेषण है कौन, अल्पज्ञत्व, और विशेष है कौन, चैतन्य, ठीक है कि नहीं। अब सर्वज्ञत्व, फिर आप शब्दों कैसा होना चाहिए, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य भिन्न अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, किंतु दोनों विरोधी धर्म का एक जगह रहना हो नहीं सकता, अतः ये ज्ञान होगा नहीं। ज्ञान तो हो रहा है, वेद का वाक्य है, गुरु ने बताया, शिष्य ने सुना, सुनने के बाद ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि महावाक्य सुनने के बाद ज्ञान हो जाता है क्या, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि, इसमें न सर्वज्ञता की प्रतीति हो रही है, न अल्पज्ञता की प्रतीति हो रही है, अर्थात विशेषण और विशेष्य इन दोनों के संबंध को ग्रहण कर रहा है क्या ये ज्ञान, नहीं कर रहा है, अर्थात संबंधों को विषय करने वाला ये ज्ञान नहीं है। संबंध अनवगाही है, संबंध कोई कहते वैशिष्ट्य,
तो वैशिष्ट अनवगाह्य ज्ञान हुआ, अतः इस ज्ञान को भी बोलेंगे क्या? निर्विकल्पक ज्ञानम। बात लगी पंक्ति? तो वही दिया है, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानम। लग गया अर्थ? दो उदाहरण दिया, देवदत्त स्वयं देवदत्त लौकिक उदाहरण है, और तत्त्वमसि यह वैदिक उदाहरण है। तत्त्वमसि बता दिया है कि नहीं? तो अखंड एक रस चैतन्य का बोध होता है, और उधर देवदत्त का बोध होता है। देवदत्त अलग वस्तु है, चैतन्य अलग वस्तु है। लग गया जी? चलो आगे क्या है? ये हो गया ना, इतना लग गया ना, दो ज्ञानों की विभाग कर दिया और उसका लक्षण भी कर दिया, सविकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान। लगा ना? अब आगे चलिए, पूर्व पक्ष अब शंका कर रहा है, ननु शाब्दम इदम ज्ञानम न प्रत्यक्षम इंद्रिय अजन्यत्वात् इति चेत। यहां तक पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी कर रहा है कि अरे भाई, आपने जो भेद कर दिया, ज्ञान के दो प्रकार बताया, सविकल्पक निर्विकल्पक। किस ज्ञान के भेद किया? प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद किया, बराबर। अर्थात सविकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष है और निर्विकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। किंतु निर्विकल्पक ज्ञान का लक्षण करने के बाद जो उदाहरण आपने दिया, वो कौन सा दिया? स्वयं देवदत्त इस वाक्य से जन्य ज्ञान, तत्त्वमसि इस वाक्य से जन्य ज्ञान। किंतु ये तो वाक्य है, और वाक्य से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो तो परोक्ष होता है। वाक्य स्वतंत्र प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण से थोड़ी वो ज्ञान हो रहा है, वो तो परोक्ष ज्ञान होगा। और लक्षण तो विभाग तो आप प्रत्यक्ष का कर रहे हैं, और घटा रहे कहां पर? वाक्य जन्य ज्ञान पर, शब्द जन्य ज्ञान पर, है कि नहीं? तो उधर लक्षण घटा रहे, वो प्रत्यक्ष कैसा रहेगा? वो तो शब्द जन्य, परोक्ष होना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। अर्थात वाक्य जन्य जो ज्ञान है वह ज्ञान परोक्ष होगा, प्रत्यक्ष नहीं। क्यों? इंद्रिय जन्य न होने के कारण। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्योंकि पूर्व पक्षी समझता है कि प्रत्यक्ष वो होता है जो इंद्रिय जन्य होता है कि नहीं? और यहां पर तत्त्वमसि और स्वयं देवदत्त यहां पर जो उदाहरण दिया वो तो वाक्य जन्य ज्ञान है, इंद्रिय जन्य कहां है? और इंद्रिय जन्य यदि नहीं है तो उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और जबकि आपने प्रत्यक्ष के उदाहरण रूप में उसको दिया, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के उदाहरण है करके, ये कैसा? ये शंका है उसकी। किसकी? पूर्व पक्षी की। पंक्ति देखिए, न चा सॉरी ननु शाब्दम इदम ज्ञानम, मिला? न प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों? इंद्रिय अजन्यत्वात्, वो इंद्रिय जन्य न होने के कारण। इति चेत, पूर्व पक्षी हो जाता। ठीक है, इस पर ननु शाब्द में पद आया कि नहीं, उस पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी। तत्त्वमसि, उद्धरण चिन्ह में तत्त्वमसि, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम, पुनः उद्धरण चिन्ह में सोयम देवदत्तः, उद्धरण चिन्ह बंद, आगे, इत्यादि वाक्यजन्यम ज्ञानम, इत्यादि वाक्यजन्यम ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, शाब्द ज्ञानम, पूर्ण विराम, तत् इंद्रिय अजन्यत्वात्, इंद्रियाजन्यत्वात्, अर्धविराम, शब्दजन्यत्वात् च, शब्दजन्यत्वात् च कथम प्रत्यक्षम भवति, कथम प्रत्यक्षम भवति, पूर्ण विराम, यतो ही इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम भवति, इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम भवति, पूर्ण विराम, अतः निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञानस्य
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञानस्य उदाहरणम इदम भवितुम नार्हति। इदम भवितुम नार्हति इति पूर्वपक्षाशयः। इति पूर्वपक्षाशयः। ठीक है जी, चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो पूर्व पक्षी कर रहा है तत्वमसि स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानम, वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान जिसको शाब्द ज्ञान कह सकते हैं, तत् इंद्रियजन्यत्वात्, इंद्रियजन्य न होने से और शब्दजन्य होने से कथम प्रत्यक्षम, कैसा वो प्रत्यक्ष हो सकता है? क्योंकि ये तो ही इंद्रियजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम भवति, इंद्रियजन्य जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, ये तो इंद्रियजन्य नहीं, यहाँ पर वाक्यजन्य है, शब्दजन्य है। अतः निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान से, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान जो आपने बताया उसके उदाहरण जो दिया वो उदाहरण देना ठीक नहीं है। कौन से उदाहरण? स्वयं देवदत्त वाक्यजन्य ज्ञान और तत्वमसि वाक्यजन्य ज्ञान, ये निर्विकल्पक ज्ञान के उदाहरण देना ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। लगा? चलिए आगे। नो शाब्दम इदम ज्ञानम न प्रत्यक्षम इंद्रिय अजन्यत्वात् इति चेत, इति चेत, ऐसी यदि शंका पूर्व पक्षी करता है तो न, ये करना, शंका करना ठीक नहीं है। क्यों भाई? आगे दे रहे, नहीं इंद्रियजन्यत्वं प्रत्यक्षत्वे तंत्रम दूषितत्वात्। फिर किंतु, ठीक है, तो देख लीजिए इतना ही, नहीं इंद्रियजन्यत्वं प्रत्यक्षत्वे तंत्रम, नहीं में जो न है कि नहीं उसका अन्वय तंत्रम के साथ, तो कैसा पढ़ेंगे? ही इंद्रियजन्यत्वं प्रत्यक्षत्वे तंत्रम न, लग गया जी। मतलब सिद्धांति करे ही, क्योंकि इंद्रियजन्यत्व, इंद्रियजन्य जो होता है वही प्रत्यक्ष होता है, ऐसा तंत्र नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। तंत्र मतलब नियम, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है जी। बोलेंगे क्यों? तो उत्तर दे रहे, हेतु दे रहे, दूषितत्वात्। दूषितत्वात् मतलब निराकृतत्वात्, ये निराकरण कर चुके कि इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष ऐसा मानेंगे ये थोड़ी देर के लिए, तो क्या आपत्ति आएगी? इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष ऐसा समझ लीजिए, लक्षण करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष तो अनुमित्यादि ज्ञान भी प्रत्यक्ष होने लगेगा, उसको भी प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। कैसे? कि उसमें भी मन रूप इंद्रिय कारण है, इंद्रियजन्य वो भी हो गया। ठीक है ना? दूसरी बात, इंद्रियजन्य प्रत्यक्षम ऐसा यदि करते हैं तो ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष माना गया है, और ईश्वर को इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय से जन्य नहीं है वो ज्ञान, तो उसको भी प्रत्यक्ष नहीं कह पाएंगे, ये दिक्कत आएगी। इसलिए इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम ऐसा कोई नियम नहीं है। लग गया जी? तो भाई लगा पंक्ति देखिए, ही इंद्रियजन्यत्वं प्रत्यक्षत्वे तंत्रम न दूषितत्वात्। तो तंत्रम पर थोड़ी एक टिप्पणी लिखते हैं। तंत्रम शब्द का अर्थ तो कर दिया आपको, नियम, नियम कर सकते हैं, प्रयोजक कर सकते हैं, क्यों और एक अर्थ बताते हैं तंत्रम का। तंत्रम बराबर, तंत्रम बराबर व्याप्यम व्यापकम हुआ, व्याप्यम व्यापकम हुआ। ठीक है, तंत्र का अर्थ व्याप्य कर सकते, क्यों अव्यापक कर सकते, दोनों में से कोई भी कर दिया तो भी वो नियम नहीं घटित होता है। कौन सा? इंद्रियजन्यम प्रत्यक्ष। कैसे? अब दो चीज यहां पर, इंद्रियजन्यत्व प्रत्यक्षत्व। ठीक है, तो इसमें से इंद्रियजन्यत्व प्रत्यक्षत्वे तंत्रम न, मतलब प्रत्यक्षत्व में इंद्रियजन्यत्व यह व्याप्य भी नहीं हो सकता, व्यापक भी नहीं हो सकता। तात्पर्य इतना ही कि इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष में कोई नियम नहीं है। समझ लीजिए, व्याप्यार्थ कर लिया तंत्रम का, क्यों व्यापक कर लिया, तो क्या होगा दिक्कत? तो टिप्पणी लिखते आगे,
देखो भाई, तंत्रम बराबर व्याप्यम व्यापकम लिखा ना, आगे लिखिए तथा ही यदि इंद्रियजन्यत्वम व्याप्यम चेत, इंद्रियजन्यत्वम व्याप्यम चेत यत्र इंद्रियजन्यत्वम तत्र प्रत्यक्षत्वम, यत्र इंद्रियजन्यत्वम तत्र प्रत्यक्षत्वम इति व्याप्ति स्यात्, इति व्याप्ति स्यात्। पूर्णविराम। तथा सति मनोरूप इंद्रियजन्यत्वात्, मनोरूप इंद्रियजन्यत्वात् अनुमित्यादौ अपि प्रत्यक्षत्वं स्यात्, अर्धविराम। किंतु नास्ति तथा, पूर्ण विराम। आगे, यदि इंद्रियजन्यत्वं व्यापकम चेत, यदि इंद्रियजन्यत्वं व्यापकम चेत, आगे, यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्र इंद्रियजन्यत्वं, तत्र इंद्रियजन्यत्वं इति व्याप्ति स्यात्, आगे, तथा सति ईश्वर ज्ञाने व्यापकस्य इंद्रियजन्यत्वस्य अभावात् अर्धविराम व्याप्यम प्रत्यक्षत्वम अपि न स्यात्, अर्धविराम। किंतु ईश्वर ज्ञानम तो प्रत्यक्षम अस्ति, पूर्णविराम। अतः इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम इति न नियमः, ठीक है। चलो भाई, अर्थ समझ लेंगे। तंत्रम का अर्थ यदि व्याप्य या व्यापक में से कोई भी करते तो कैसी दिक्कत आती, देखिए। तथा यदि इंद्रियजन्यत्वम व्याप्यम, इंद्रियजन्यत्व को कर लेंगे क्या, व्याप्य, तो व्याप्ति बनेगी क्या, जो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां व्याप्य रहता है वहां वहां व्यापक रहता है। और व्याप्य किसको बना, यहाँ पर इंद्रियजन्यत्व को। तो व्याप्ति क्या बनेगी फिर, यत्र यत्र इंद्रियजन्यत्वम तत्र तत्र प्रत्यक्षत्वम, है कि नहीं, लिख के दिया है। यत्र इंद्रियजन्यत्वम तत्र प्रत्यक्षत्वम इति व्याप्ति स्यात्। और ऐसी व्याप्ति यदि होगी तो तथा सती
मनोरूप इंद्रियजन्यत्वात्, है कि नहीं? व्यानुमिति ज्ञान भी कैसा है? मनोरूप इंद्रियजन्य है, अतः उस अनुमिति को भी बोलना पड़ेगा। क्या? प्रत्यक्ष। क्यों ऐसा होता है क्या? नहीं। इसलिए इंद्रियजन्यम यत्र यत्र इंद्रियजन्यत्वम तत्र तत्र प्रत्यक्षत्वम, यह व्याप्ति बन नहीं सकती। तथा सति मनोरूप इंद्रियजन्यत्वात् अनुमित्यादो अपि प्रत्यक्षत्वम स्यात्, होना चाहिए, किंतु नास्ति तथा अनुमिति को कोई प्रत्यक्ष नहीं कहता है। अच्छा, उल्टा कर देंगे, यदि इंद्रियजन्यत्व व्यापकम चेत, इंद्रियजन्यत्व को अब कर देंगे क्या? व्यापक, प्रत्यक्षत्व से व्यापक, तब व्याप्ति बनेगी क्या? यत्र प्रत्यक्षत्व, क्योंकि प्रत्यक्षत्व व्याप्य हुआ अभी, और व्यापक हुआ कौन? इंद्रियजन्यत्व। तो व्याप्ति क्या बनेगी? यत्र प्रत्यक्षत्व तत्र इंद्रियजन्यत्व। ठीक है कि नहीं? व्याप्य कौन है इसमें? पुनः व्याप्ति बोलिए, यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्र इंद्रियजन्यत्वं, यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्र तत्र इंद्रियजन्यत्वं। तो व्याप्य प्रत्यक्षत्व, व्यापक इंद्रियजन्यत्व, है कि नहीं? इति व्याप्ति से तथा सत्य, ऐसी व्याप्ति यदि मानेंगे तो ईश्वर ज्ञान में इंद्रियजन्यत्व है क्या? नहीं है। इंद्रियजन्यत्व का क्या है? अभाव। कहा? ईश्वर प्रत्यक्ष में। ईश्वर प्रत्यक्ष में किसका अभाव है? इंद्रियजन्यत्व का अभाव है। अर्थात किसका अभाव है? प्रत्यक्ष, व्यापक का अभाव है। क्योंकि व्याप्ति क्या है? यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र इंद्रियजन्यत्वम। इस व्याप्ति में व्याप्य कौन? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षत्व। बोलते जाओ, देखते जाओ, व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र इंद्रियजन्यत्वम। व्याप्य कौन है? प्रत्यक्षत्व। प्रत्यक्षत्व। व्यापक कौन है? इंद्रियजन्यत्व। नक्की? अब बताइए, इस व्याप्ति में व्यापक कौन है? इंद्रियजन्यत्व। और व्याप्य कौन है? प्रत्यक्षत्व। बराबर है कि नहीं? जहां व्यापक का अभाव रहता है वहां जरूर रहता है कौन? व्याप्य का अभाव। बराबर है कि नहीं? तो आप देखिए फिर, यत्र प्रत्यक्षत्व तत्र इंद्रियजन्यत्व इति व्याप्ति से। तथा सत्य, ऐसी व्याप्ति मानते हैं तो ईश्वर ज्ञान है, ईश्वर ज्ञान में व्यापक है क्या? नहीं है। व्यापक कौन है? इंद्रियजन्य। तो वो है क्या? ईश्वर ज्ञान में नहीं है। मतलब व्यापक का क्या है? अभाव। ईश्वर ज्ञान में इंद्रियजन्यत्व का अभाव है, अर्थात व्यापकत्व का क्या है? अभाव। और व्यापक का अभाव है तो व्याप्य का भी अभाव होना चाहिए। अर्थात ईश्वर ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहना, क्योंकि व्याप्य कौन है यहाँ पर? प्रत्यक्ष, तो उसका भी अभाव रहेगा। किंतु ईश्वर का ज्ञान वेदांत में प्रत्यक्ष माना है कि नहीं? माना है कि नहीं? इसका मतलब ये व्याप्ति भी नहीं बनेगी, नहीं तो ईश्वर ज्ञान में प्रत्यक्षत्व का अभाव होने लगेगा। लग गया जी? किंतु ऐसा नहीं है। पंक्ति देखिए, यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्र इंद्रियजन्यत्वम् इति व्याप्ति से तथा सति ईश्वर ज्ञाने व्यापकस्य इंद्रियजन्यत्वस्य अभावात्, व्यापक जो इंद्रियजन्यत्व उसका अभाव होने से व्याप्यम प्रत्यक्षत्वम अपि न स्यात्, व्याप्य जो प्रत्यक्षत्व है वो भी नहीं चाहिए। कहा? ईश्वर ज्ञान में। किंतु ईश्वर ज्ञानम तो प्रत्यक्षम अस्ति, ईश्वर ज्ञान को सब लोगों ने प्रत्यक्ष माना है। अतः इंद्रियजन्यत्वम प्रत्यक्षत्वम इति न नियमः, इसलिए इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष ये कोई वेदांत मत में नियम नहीं है। भले नहीं है, उसको मानते हैं क्या? इंद्रियजन्यम प्रत्यक्ष, वेदांत मत में नहीं है। ये क्यों बता रहे? इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष नहीं है वेदांत मत में। ये खंडन किया इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम, इसका खंडन किया। क्यों? हाँ, पूर्व पक्ष ने शंका की थी क्या कि निर्विकल्पक ज्ञान के जो आपने उदाहरण दिए वो वाक्यजन्य ज्ञान के, उसको प्रत्यक्ष कैसे कहोगे? तब सिद्धांति ने कहा अरे भाई वो प्रत्यक्ष ही है इसलिए उदाहरण दिया। तो बोलेंगे प्रत्यक्ष कैसे क्या है? वो तो वाक्यजन्य है, और प्रत्यक्ष तो वो होता है जो इंद्रियजन्य। तब उसको कहा सिद्धांति ने पूर्व पक्षी को कि हमारे मत में, वेदांत मत में इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष ऐसा नियम नहीं है। यदि ऐसा नियम होता तब तो तुम्हारी शंका ठीक थी, किंतु ऐसा नियम नहीं है। इसका मतलब हमारे वेदांत मत में वाक्य से भी कहीं कहीं पर अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। स्वयं देवदत्त, तत्वमसि इत्यादि जगह। तो बोलेंगे फिर यहाँ क्यों प्रत्यक्ष हुआ? तो उसको उत्तर दे रहे सिद्धांति कि प्रत्यक्ष का लक्षण जो हमने पूर्व में किया है वो लक्षण यहाँ घटित होता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष है। बराबर? तो क्या लक्षण किया था प्रत्यक्षत्व का? थोड़े में
विषयावच्छिन्न चैतन्य का क्या वही प्रमाण चैतन्य के साथ अभेद, प्रमाण चैतन्य का प्रमाण चैतन्य प्रमातृ चैतन्य उसका विषय चैतन्य के साथ क्या हो जाना, अभेद हो जाना, यही है प्रत्यक्षत्व। और वाक्यजन्य ज्ञान में भी वो है, इसलिए प्रत्यक्ष है। इसलिए प्रत्यक्ष का उदाहरण देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। वही लिख रहे आगे, इति चेत न ही इंद्रियजन्यत्व प्रत्यक्षत्व तंत्रम दूषितत्व, लगा इतना, दूषितत्व का अर्थ कर दिया निराकृतत्व, पूर्व में निराकरण कर दिया है। किंतु फिर क्या है भाई प्रत्यक्षत्व में नियम, प्रत्यक्षत्व में तंत्र क्या है, तो दे रहे आगे, किंतु योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्याभिन्नत्वम इति उक्तम, ये कहा है पीछे, है नहीं? किंतु पंक्ति देखिए, किंतु योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्याभिन्नत्वम, क्या जोड़ना पड़ेगा आगे, अनुभूति किसकी लाएंगे, पुनः पढ़ता हूं, पीछे के शब्दों की अनुभूति बताइए हमको। किंतु योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्याभिन्नत्वम, शाबाश, प्रत्यक्षत्वे तंत्रम, पीछे का वाक्य क्या आया, नहीं इंद्रियजन्यत्वम प्रत्यक्षत्वे तंत्रम, किंतु प्रत्यक्षत्वे किम तंत्रम, तो बताया आगे, योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति प्रमाण चैतन्यस्य विषय चैतन्याभिन्नत्वम प्रत्यक्षत्वे तंत्रम। प्रत्यक्षत्व में नियम यह है हमारे मत में, वेदांत मत में, वो नहीं है। कौन सा नहीं है, इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष में नहीं है, फिर कौन सा है, तो दिया है यहाँ पर, योग्य वर्तमान विषय कैसा चाहिए, योग्य, प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य चाहिए, वर्तमान काल में चाहिए, ऐसा विषय होता हुआ योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति, है कि नहीं, पुनः कैसा, प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद होना, ये प्रत्यक्ष में तंत्र है। प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्याभिन्नत्वम प्रत्यक्षत्वे तंत्रम इत्यर्थ, अनिति उत्तम, ये पीछे कह दिया है हमने, और वो घटित होता है यहाँ पर, कहाँ पर, सोयम देवदत्त तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान में लक्षण का समन्वय हो जाता है, इसलिए हमारे मत में वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। किंतु कौन सा प्रत्यक्ष है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है, सविकल्पक नहीं। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य से जन्य जो ज्ञान, वह ज्ञान निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। क्यों, संसर्ग अनवगाहित्वा, संसर्गों को विषय करने वाला वो ज्ञान नहीं है, इसलिए निर्विकल्पक है। लगा पंक्ति, चलिए अब प्रश्न पड़ेगा, तो ठीक है भाई, तो आपका जो प्रत्यक्षत्व में नियम है, पूर्व पक्षी पूछेगा ना, तो प्रत्यक्षत्व में नियम है आपका, जो अभी आपने बताया किंतु के आगे, उसको आपके उदाहरण में घटाओ, देवदत्त इत्यादि उदाहरण में घटाओ, उसको घटा रहे सिद्धांती, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।